4 टॉपिक कंप्लीट करना है और इतना जब कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप उम्मीद भी नहीं रखिए कि एग्जाम में बेहतर परसेंटेज आएगा। यू कैन नॉट चेंज योर लाइफ बट योर हैबिट कैन चेंज योर लाइफ। मतलब अपने आप को जब बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी आदतों को बदलिए, अपने आप में विश्वास जगाइए, अपने आप में भरोसा रखिए कि हमें मेहनत करना है और एक अच्छा अंक लाना है, एक अच्छा परसेंटेज लाना है। तो 40 से 45 दिन का समय बचा हुआ है, तो 40 से 45 दिन के समय में आप 4 टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अपने आप आज का क्लास वैसे स्टूडेंट के लिए है जिनका इंग्लिश का ग्रामर जो है बिल्कुल ही जीरो तैयार है, उसमें कुछ भी उनका तैयारी नहीं है। क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे भाई, कई से मेरे दोस्त हैं जो हमेशा पूछ रहे थे कि भैया इंग्लिश ग्रामर में जानते हैं, मेरा बिल्कुल भी तैयारी जीरो नहीं है और समझ में नहीं आ रहा है कि इतना कम समय बच चुका है एग्जाम में। क्या एग्जाम में केवल 40 से 45 दिन का समय बचा हुआ है? क्या केवल 40 से 45 दिन का समय बचा हुआ है और हमारा इंग्लिश का जो ग्रामर है, क्या इंग्लिश जो ग्रामर है, तो इंग्लिश ग्रामर में जानते हैं भैया एक भी टॉपिक कंप्लीट नहीं है। पूरा लग रहा है कि इंग्लिश ग्रामर जीरो है। और आपको पता होना चाहिए कि यदि आप इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 लाना चाहते हैं तो मेरे दोस्त इंग्लिश ग्रामर का होना सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जब तक इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट नहीं होगा तब तक एग्जाम में आपको इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या है आपका एग्जाम पैटर्न है, क्या है कि ऑब्जेक्टिव, जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश में 50 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो 50 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछेगा भाई, तो इसमें ऑप्शन आपके पास कितना रहेगा? टोटल ऑप्शन रहेगा 100 गो। क्या 100 गो ऑप्शन रहेगा? तो 100 ऑप्शन रहेगा ने, तो 100 में से जानते हैं 60 प्रश्न रहेगा आपका सिर्फ इंग्लिश ग्रामर से और यहाँ से 40 क्वेश्चन जो रहेगा ने आपका रहेगा बुक से। तो समझ सकते हैं कि केवल 60 क्वेश्चन मतलब 50% से भी ज्यादा यहाँ पे रहेगा आपका सिर्फ ग्रामर से ही रहेगा। इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, यदि आप इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना चाहते हैं तो इंग्लिश का जो यहाँ ग्रामर जो है ना, ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही जरूरी है। और आपको बताएंगे ना केवल 7 टॉपिक यहाँ पे बताएंगे। क्या इंग्लिश ग्रामर का केवल 7 गो टॉपिक बताएंगे और इस 7 टॉपिक को आप सिर्फ तैयार कर लीजिएगा ना, तो इंग्लिश ग्रामर में यहाँ पे 7 गो जो क्वेश्चन पूछेगा तो 40 क्वेश्चन तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे ही बन जाएगा और यहाँ से 40 गो क्वेश्चन जो आपका बुक से पूछेगा तो इससे भी 10 को कम से कम बनवे करेगा। मतलब सीधा सा समझना है कि इंग्लिश ग्रामर के लिए जितना यहाँ पे टॉपिक जो बताएंगे सिर्फ इतना टॉपिक ही आपको पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और इसका जो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कहां से करना है, इसके लिए भी पूरा डिटेल्स में बताएंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम के इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर का यहाँ पे तैयार होना, सर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना क्यों जरूरी है और इंग्लिश ग्रामर के बिना हम ऑब्जेक्टिव में बेहतर स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो हम जानवे करते हैं। और आपको हम जैसा बताइए किए कि आपके पास जो 100 गो ऑप्शन रहेगा ना भैया, 100 गो ऑप्शन में से यहाँ से क्या रहेगा 60 गो आपका इंग्लिश ग्रामर से और 40 गो रहेगा आपका बुक से रहेगा। 110% कंफर्म है। और आपको लगता है कि भैया ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे थोड़ा होगा कि 40 गो रहेगा बुक से और 60 गो रहेगा ग्रामर से। तो हम कहां बोल रहे हैं कि आप हम पे विश्वास कीजिए। आप क्वेश्चन बैंक निकालिए, पिछले ईयर का पेपर निकालिए, 2023 का पेपर निकालिए, 2024 का पेपर निकालिए, 2022 का पेपर निकालिए, जो जितना भी साल 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया पेपर निकाल के देखिएगा, 60 क्वेश्चन आपका रहेगा सिर्फ ग्रामर से और मात्र केवल 40 क्वेश्चन ही रहेगा आपका बुक से रहेगा। तो इसलिए मेरे दोस्त यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर को बेहतर करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सा इंपोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर का जो कंप्लीट कर लीजिएगा ना तो एग्जाम में आप 50 आउट ऑफ 50 एकदम आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आता है इंग्लिश ग्रामर का, टाइम एंड टेंस। क्या टाइम एंड टेंस? आप बोलिएगा कि भैया टाइम एंड टेंस क्या है, इसको मतलब इसका मतलब कुछ समझ नहीं रहा, थोड़ा सा लग रहा है नया टाइप का, या कई ऐसे मेरे भाई होंगे जो पढ़े होंगे तो उनको तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सीधा सा समझिए ना मेरे दोस्त कि टाइम एंड टेंस कहने का मतलब क्या होता है। सिर्फ यहां से समझिए आपको टेंस यहां से कंप्लीट करना है। क्या टेंस यहां पे कंप्लीट करना है और टाइम एंड टेंस का जो इंग्लिश ग्रामर होता है इसका रूल होता है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानना है कि क्या होता है नहीं होता है। और इससे जानते हैं टाइम एंड टेंस से कितना भी कम एग्जाम में कम से कम 6 से यहां से 5 से 6 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। क्या 5 से 6 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो 110% हर साल पूछा जाएगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर का जो आपका है वॉइस है। क्या है? वॉइस है और जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। क्योंकि क्या होता है जब आप पेपर निकाल के देखिएगा तो आपसे क्वेश्चन मिलेगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा कि चेंज इनटू एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आपको चेंज करने के लिए दिया गया रहेगा और आपके पास 4 गो ऑप्शन रहेगा, या बोल देगा कि चूज करेक्ट पैसिव वॉइस।
क्या चूज करेक्ट पैसिव वॉइस, एक देगा एक्टिव वॉइस दे और उसका पैसिव वॉइस बोलेगा सेलेक्ट करने के लिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। और वॉइस से भी क्वेश्चन जानते हैं, कम से कम 5 से 6 को प्रश्न रहबे करेगा। क्या 5 से 6 प्रश्न रहेगा वॉइस से भी, तो इसलिए इसको भी आपको कंफर्म कर लेना। और बस उसके बाद यहाँ पे जो आता है आपका नरेशन आता है, क्या नरेशन आता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर दीजिएगा। सबसे VVI यहाँ पे नरेशन है, और नरेशन से हर साल क्वेश्चन रहता है। आप क्वेश्चन पेपर को उठा कर देखिएगा तो नरेशन यहां से आपको तैयार कर लेना है। क्या करना है, नरेशन को इग्नोर नहीं करना है, इसको हर हाल में तैयार करना है। और उसके बाद चौथा जो आपका टॉपिक है प्रीपोजिशन है। क्या प्रीपोजिशन है, क्या प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन से आता है एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, भरमार क्वेश्चन पूछा जाता है। और कुछ ऐसे प्रीपोजिशन रहता है ना जो एकदम खास रहेगा, जो रहता है क्या बिहार बोर्ड का जो पॉपुलर प्रीपोजिशन रहेगा। आप लोग गौर कीजिएगा जब क्वेश्चन को देखिएगा तो कुछ ऐसा होता है ना, पूरा जो नॉर्मल रहता है आसान आसान प्रीपोजिशन आपसे पूछा जाता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि प्रीपोजिशन का कहां कहां कैसे यूज करते हैं, कहां पे यूज होगा, ओन का यूज होगा, कहाँ पे एट का यूज होगा, कहाँ पे इन का प्रयोग होगा, कहाँ पे अबाउट का प्रयोग होगा, कहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग होगा। इस तरह का जो भी प्रीपोजिशन पॉपुलर होता है ना, तो उसका यूज आप लोग सीख लीजिएगा। और एग्जाम में जानते हैं ना, हर साल इससे 5-6 क्वेश्चन रहबे करेगा प्रीपोजिशन से, हर साल रहता है और रहेगा 110% रहेगा कम से कम। यहाँ पे देखिए इतना जो 4 टॉपिक बताएं, टाइम एंड टेंस, वॉइस बताएं, नरेशन बताएं और प्रीपोजिशन बताएं। हर हाल में इसको हम तैयार करना है। क्या करना है, हर हाल में इसको तैयार करना है। सभी का सभी यहाँ पे जो टॉपिक है VVI टॉपिक है। क्या है, VVI टॉपिक है। उसके बाद अगला यहाँ पे 5वां जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का आपका आर्टिकल है। क्या है, आर्टिकल है। तो भैया आर्टिकल का मतलब क्या होता है, मतलब कि यूज ऑफ ए एंड द। क्या ए एंड द मतलब कहां पे ए का प्रयोग किया जाता है, कहां पे एन का प्रयोग किया जाता है और कहां पे द का प्रयोग किया जाता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कहां पे ए का प्रयोग करते हैं, कहां पे एन का प्रयोग करते हैं और कहां पे द का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा आप रिवीजन कर लीजिएगा, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा और 110% ऐसा मानना, ऐसा विश्वास है मेरे दोस्त को, उसका एक क्लास आप जब कीजिएगा ना तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं आएगा और पूरा आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिर्फ इसका जो बेसिक रूल होता है उसको देख लेना है कि आर्टिकल में क्या होता है। और उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है आपका छठा है साइनोनिम और एंटोनिम। क्या साइनोनिम और एंटोनिम मतलब आपका जो क्या होता है, पर्यायवाची शब्द होता है, उल्टा शब्द होता है। तो इस तरह का जो भी साइनोनिम और एंटोनिम होता है ना उसको कंप्लीट कर लेना है। अब बात आता है कि साइनोनिम और एंटोनिम, ये तो इसको पढ़ने का इसका कोई रूल्स वगैरह तो नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आपका साइनोनिम और एंटोनिम होता है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि आपको बोले हैं कि क्वेश्चन बैंक लेने के लिए तो आप क्वेश्चन बैंक लीजिएगा, उसमें आप निकालिएगा क्वेश्चन बैंक में साइनोनिम और एंटोनिम इंग्लिश ग्रामर में सबसे लास्ट में आपको दिया हुआ रहेगा, 110% दिया हुआ रहेगा। तो दिया हुआ रहेगा तो जो भी क्वेश्चन 2011 से लेकर के 2024 तक पूछा गया सभी क्वेश्चन को आप लोग 110% रट लीजिएगा और एग्जाम जो होगा 2025 का आपका इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो सीधा सा आपको यही काम करना है, ज्यादा इधर उधर नहीं पढ़ना है। आपका जो साइनोनिम और एंटोनिम होता है इसके लिए बस इतना ही काम करना है। और उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पे जानते हैं इससे 3-4 को क्वेश्चन हर साल पूछ लेता है। क्या 4 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछ लेता है कि क्या बोलेगा, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मतलब क्या होगा, क्या आपके पास दिया हुआ रहेगा 4 गो वर्ड दिया हुआ रहेगा। क्या 4 गो वर्ड दिया हुआ रहेगा, 4 गो वर्ड मीनिंग दिया हुआ रहेगा और उसमें से चुनना है कि कौन एक ऐसा जो है 110% करेक्ट है, 100% सही है। क्योंकि 3 गो जो रहेगा ना आपके पास वर्ड दिया हुआ है तो तीनों में किसी ना किसी प्रकार से रहेगा फॉल्ट रहेगा, किसी ना किसी प्रकार से गलती रहेगा, स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा। तो आपको उसी में चूज करना है कि कौन सा यहाँ पे वर्ड मीनिंग जो होगा बिल्कुल सही होगा। और इसके लिए भी आपको क्या काम करना है कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपका 2011 से लेकर गए, क्या 2011 से लेकर के 2024 तक पूछा गया है, सिर्फ उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा तो इसी से आएगा, 110% इसी से आएगा। यहाँ पे तो हम बता दें कि आपको साइनोनिम और एंटोनिम और उसके बाद चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड के लिए इतना काम करना है कि आपको क्वेश्चन बैंक जो रहेगा, क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं
उसको तैयार कर लेना है। लेकिन बात यहाँ पे आता है, आप में से कई से मेरे भाई होंगे, मेरे दोस्त होंगे जो पूछ देंगे कि भैया यहाँ से जो आपका टाइम एंड टेंस होता है, टाइम एंड टेंस कैसे तैयार करना, वॉइस कैसे तैयार करना, नरेशन कहाँ से तैयार करना, प्रीपोजिशन कहाँ से पढ़ना, आर्टिकल कहाँ से पढ़ना, ये जो यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया ना सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, और इसको कहाँ से पढ़ना। देखिए यहाँ पे जितना भी दिया गया, तो आप क्लास 12 का स्टूडेंट हो तो कुछ ना तो कुछ थोड़ा बहुत आप पढ़वे किए होंगे। तो आप क्या कीजिए, सबसे बेहतर है कि कोई भी गेस्ट पेपर रहता है जहां भी टाइम एंड टेंस दिया हुआ रहता है, तो टाइम एंड टेंस में वहां के टाइम एंड टेंस उसका रूल आप बुक से पढ़ सकते हैं, या बुक से नहीं पढ़ते हैं तो सबसे आसान चीज क्या है, आप लोग यूट्यूब पे आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा टाइम एंड टेंस क्लास 12, इस तरह से सर्च कीजिएगा, पूरा उसका एकदम 110% जो रहेगा उसका रूल्स वगैरह सब आएगा। और जिस भी टीचर से आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, जिनसे भी आपको समझ में आता है, उनसे आपको पढ़ करके लेक्चर को पूरा खत्म कर देना है। टाइम एंड टेंस का जो रूल्स बता देता है उसको कंप्लीट करना है। उसी तरह से वॉइस को भी कंप्लीट करना है, नरेशन को भी कंप्लीट कर लेना है, प्रीपोजिशन को कंप्लीट करना है, आर्टिकल को भी कंप्लीट कर लेना है। मतलब जानते हैं मेनली आपको मेहनत कहाँ करना पड़ेगा, मेनली आपको मेहनत करना पड़ेगा टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, तीन यहाँ से 4 को आपका जो टॉपिक है ना, मात्र 4 टॉपिक में ही मेहनत करना है, 4 टॉपिक में ही आपको कोशिश करना है। और यहाँ पे आर्टिकल जो रहेगा ना इसमें बस ज्यादा नहीं, तो आपको पता ही होगा। और एंटो साइनो के लिए आपको क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर से रट लीजिएगा, इसमें भी प्रीवियस ईयर से रट लीजिएगा। मात्र आपको 4 टॉपिक कंप्लीट करना है, और इतना भी आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप उम्मीद भी नहीं रखिए कि एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज आएगा, एक बेहतर परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त आदि क्या कहा जाता है ना कि यू कैन नॉट चेंज योर लाइफ बट योर हैबिट कैन चेंज योर लाइफ। मतलब अपने आप को यदि आप बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आदतों को बदलिए, अपने आप में विश्वास जगाइए, अपने आप में भरोसा रखिए कि हमें मेहनत करना है और एक अच्छा अंक लाना है, एक अच्छा परसेंटेज लाना है। और जब तक आप अपने आप में नहीं रहिएगा श्योर को हमको लाना है, तब तक आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप में जिद बनाइए कि मात्र केवल यहाँ पे 4 टॉपिक कंप्लीट करना है। क्या 4 टॉपिक? तो क्या आपके पास 40 से 45 दिन का समय बचा हुआ है? तो 40 से 45 दिन के समय में आप लोग 4 टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अपने आप को टारगेट दीजिए इतना कंप्लीट करना है। और जब इसका लेक्चर देखिएगा, इसका जो भी होता है थ्योरी वगैरह होता है, इसका जो भी रूल्स होता है उसको कंप्लीट कीजिएगा। तो इसके बाद क्या कीजिएगा, इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। तो प्रैक्टिस के लिए क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस कर लेना है। क्वेश्चन बैंक से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, उसका प्रैक्टिस कर लेना। बशर्ते यह कंडीशन होना चाहिए कि इसका जो भी रूल होता है 110% यहाँ पे होना चाहिए, आपको कंप्लीट होना चाहिए। और इसकी तमाम यहाँ पे जो टॉपिक होता है बस इसके लिए ट्यूशन बैंक का प्रैक्टिस कर लेना है। एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस इतना ही पूछा जाएगा। और मुझे उम्मीद है, मुझे यह विश्वास है कि आपको इंग्लिश ग्रामर में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। जितना बताए हैं उतना सिर्फ आप कंप्लीट कर लीजिए, और आपको विश्वास नहीं, आपको लगता होगा कि क्या केवल यहाँ से 7 टॉपिक जो बताया गया है इसी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक को निकालिए, और पिछला साल का कोई भी पेपर होता है पेपर को निकालिए, और थोड़ा सा अपने आप में देखिए, वहाँ एनालिसिस कीजिए कि क्या सही में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन रहेगा ना सब इन्हीं सब टॉपिक से रहेगा। तो इसलिए आंख मूंद करके आपको 4 टॉपिक, कम से कम 4 टॉपिक के ऊपर मेहनत करना है और इतना तैयार करना है। और आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, किसी भी चीज में दिक्कत होता है, मेरे दोस्त आप कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर जल्द देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।